जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी उस पुत्रु की तो औकात ही नहीं है। को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर केक रहा है वो तो वही बताओगी। स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डर गई के बात की। राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा की सौदा हो है, स्वाभिमान तो बड़ा हो गया, कुछ ना होता, रोज मरेगी। इस वक्त का सबसे बड़ा दंगल देश की राजधानी दिल्ली में देश की राजधानी में सबसे बड़ा दंगल खेला गया, और वो भी कहां? अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और उनके ऊपर हमला किया गया। किसके द्वारा? उनके पीए विभव कुमार के द्वारा। स्वाति मालीवाल कौन है और हरियाणा के लोगों से क्या रिश्ता है? स्वाति मालीवाल को अगर आप नहीं जानते हैं तो यकीनन नवीन जयहिंद को जरूर जानते होंगे। नवीन जयहिंद की पत्नी रह चुकी हैं, लेकिन बाद में किसी कारणों से उनका तलाक हो गया, वो है स्वाति मालीवाल। नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल अभी आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला होने के बाद नवीन जयहिंद की प्रतिक्रिया आई है कि उनको जान से भी मरवाया जा सकता है। उन्होंने स्वाति मालीवाल को सीधा सीधा कहा है कि जो कुछ हुआ बिना डरे बिना झुके सबके सामने आना चाहिए, सबको बताना चाहिए। नवीन जयहिंद ने गुहार की है, तुम आगे बढ़ो, और उसके बाद अब पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनके पीए द्वारा हमला होता है, स्वाति मालीवाल 112 नंबर डायल करती हैं। पुलिस की रिकॉर्डिंग में ये बातें दर्ज हो जाती हैं कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से मेरे ऊपर हमला हुआ है। ये बातें पुलिस के डायरी में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उसके बाद पुलिस जब कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं, उसके बाद स्वाति मालीवाल अपने बयानों से मुकर जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां पर कोई भी शिकायत देने से मना कर देती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के ऊपर जो हमला हुआ है उनके पीए द्वारा हुआ है। क्या ये हमला किसी के इशारे पर हुआ है? क्या स्वाति मालीवाल की जान को सच में खतरा है? ये आज बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा से नवीन जयहिंद ने जैसे ही ये खबर आई उसके बाद अपनी फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, देश तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी, संजय सिंह का सबसे बड़ा बयान आता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वाति मालीवाल के ऊपर जो हमला हुआ, मारपीट हुई, उसको लेकर उसकी कड़ी निंदा की। उसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में कार्रवाई जो करनी है वो वैभव, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट से दूर रखा गया, उन्हें कैंपेनिंग करने से दूर रखा गया। स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी के अंदर जो जगह मिली थी वो कुछ ही समय में गिरते हुए दिखाई दे रही है। और इस मारपीट के पीछे क्या मकसद है, क्या मायने हैं, ये अभी देखना होगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मामले में देखने को बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वाति मालीवाल किन कारणों से खुलकर पुलिस के सामने और मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों अपनी दूरी बनाई हुई हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सीएम आवास में इस तरह की घटना होना, 9 मिनट में स्वाति मालीवाल ने 2 कॉल की। सीएम हाउस में उस वक्त अफरा तफरी और पूरा बवाल मचा हुआ था। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल किया। पहली कॉल सुबह 9:30 बजे करी, लेकिन सुबह दूसरी 9:40 पे की। और नीचे आप देख ही सकते हैं जो पुलिस के डायरी में दर्ज हुआ वो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वाति मालीवाल ने कॉल करके बताया कि मेरे साथ मारपीट हुई है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन आपको दोनों भाषण सुनवाते हैं। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और उसके बाद नवीन जयहिंद जो स्वाति मालीवाल के पति थे, उन्होंने इस मामले पर सबके सामने आकर स्वाति मालीवाल से क्या गुहार की है और उनका साथ देने की बात की है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही है कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। आइए सुनवाते हैं आपको। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी।
ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। भाई मैं नवीन जैन, जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत ये घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। जिस वे बहू का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उस पुत्रु की तो औकात ही नहीं है को तेज आवाज में भी बोल जाए। वो किसके सारे पर केक रहा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारे। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र हुए हैं। स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की क्या डर गई। ये बात की राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा की सौदा है। स्वाभिमान तब बड़ा हो गया, कुछ ना होता, रोज मरेगी ना बोली थे बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब के सब। लेकिन पहले खुद बोला जब ना, तो बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूं कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह, ये एक्टिंग मत तार है, तने सारी बातें में बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का मैं कुछ ना। जय भोलेनाथ, जय हिंद।